वेलकम बैक टू सिस क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे जो वीडियो है उसे लाइक कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का जो बचा हुआ पोर्शन है। तो चैप्टर नंबर 2 था हमारा स्केलेटल सिस्टम, साइंस, ICSE बोर्ड, क्लास 5th के लिए ये, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जॉइंट्स को पढ़ा था। जॉइंट्स कौन सी मूवेबल होती हैं, कौन सी इमूवेबल होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मसल्स के बारे में, ठीक है। तो मसल्स क्या होती हैं? वो बोन्स, ठीक है, जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो अकेले काम नहीं करती हैं, अकेले फंक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, बोन्स एंड मसल वर्क टुगेदर अलाउ द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो अकेले काम नहीं कर पाती हैं। जो मसल्स होती है और बोन्स दोनों का जो मिक्सअप होता है वो जो है आपस में मिलकर हमारी बॉडी के मूवमेंट को, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो मसल्स और बोन्स के मिलने से ही होता है। तो मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिलैक्स करती हैं टू पुल ऑन द जॉइंट्स। जो जोड़ होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो हमारा जो जॉइंट्स है वो क्या होता है? मूवेबल होता है। दिस कंबाइंड एक्शन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स अलाउ अस टू मूव, ठीक है। ये जो कंबाइंड मिक्सअप होता है एक्शन मसल्स का और जॉइंट्स का, ये हमें क्या अलाउ करता है? मूवमेंट के लिए। मसल्स का एक और फंक्शन है कि ये ग्रो में, स्टे स्ट्रॉन्ग, च्यू चबाने में, फूड के, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो सिस्टम है ये मसल में होता है और ये मूव करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। मसल्स जो होती है वो एवरीथिंग क्या होती है, मतलब हर जगह पंपिंग करती हैं। हमारे हार्ट में जो लिफ्ट होते हैं, जैसे हम हार्ट जो क्या होते हैं, हैवी वेट जो हम लोग उठाते हैं बिकॉज ऑफ मसल्स, ठीक है। मसल्स जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या है, बहुत हैवी पार्ट को उठा पाते हैं, ठीक है। तो मसल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। मूवमेंट जो इसका होता है लोअर एंड आर्म डिपेंडेंट पेयर मसल्स ऑफ अपर आर्म। तो मूवमेंट जो होता है वो लोअर आर्म का वो डिपेंडेंट होता है पेयर ऑफ मसल्स के, मतलब कितनी पेयर ऑफ मसल्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं अपर आर्म का, ठीक है। तो इसे हम लोग बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बोलते हैं। सो जब जो है हमारी आर्म कुछ लिफ्ट करती है तो वो बाइसेप्स होता है, ठीक है। और जब वो रिलैक्स करती है, यानी कुछ भी क्या होता है, रिलैक्स करते हैं हम लोग, तो क्या होता है? ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो व्हेन वी लिफ्ट आर्म, जब हम अपनी आर्म को ऊपर उठाते हैं तो द बाइसेप्स रिलैक्स एंड ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बाइसेप्स क्या करता है? उसको रिलैक्स करता है और ट्राइसेप्स क्या करता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ता है, ओके। हमारी मसल्स जो होती हैं वो दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक होता है वॉलेंट्री मसल्स, सेकंड होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो व्हाट इज़ द वॉलेंट्री मसल्स एंड व्हाट इज़ द इनवॉलेंट्री मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं बच्चों, उनका हमारे शरीर में कंट्रोल होता है। द मसल्स विच इन आवर कंट्रोल इज़ वॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जिनका हमारा शरीर क्या होता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। दीज आर नोन स्ट्रेट मसल्स, इन्हें हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ये मसल्स जो होती हैं वो अलाउ करती हैं हमें मूवमेंट के लिए। जैसे अपने हाथ को हम लोग उठा पा रहे हैं, बट ठीक है, उठा पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, अपने पैरों को चला पा रहे हैं, दौड़ा पा रहे हैं, या फिर और भी मूवमेंट जो होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा ही होते हैं। तो आप लोग को ये याद कर लेना है कि जो भी मसल्स में मूवमेंट होता है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, क्योंकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स में वो चीज़ें आती हैं या वो बॉडी पार्ट्स आते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल्स, दूसरा होता है कार्डियक मसल्स। तो व्हाट इज़ द स्मूथ मसल्स? तो ये जो होती हैं इनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारे शरीर का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये मसल्स जो होती हैं वो स्टमक में पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, जैसे हम अपना जो है ब्लड वेसल से खुद नहीं ना कह सकते कि हाँ चलो इसमें क्या है, पूरे शरीर में इसको पहुँचाओ, ऐसा कोई काम हम उसको नहीं दे सकते हैं ना। हम लोग अपने हाथ को अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन हम लोग इंटेस्टाइन, स्टमक में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। सिंपल सी बात है, आप लोग को याद कर लेनी है। तो स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, बॉन्डिंग जैसी ही रहती है। एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। जब भी कार्डियक मसल्स की बात हो आप लोग याद कर लीजिएगा कि हार्ट की बात हो रही है और ये हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है स्केलेटल सिस्टम के, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑल द बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स इन आवर बॉडी आर ए पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो भी बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं,
ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। ये सारे स्केलेटल सिस्टम के ही पार्ट हैं। तो ईच पार्ट्स यानी कि हर एक पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बोन्स। तो बारी बारी सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो बोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो दे आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती हैं हमारे शरीर में, और रिजिड भाग होता है ना, खुरदुरा होता है। ये जो होती हैं सपोर्ट देती हैं और शेप देती हैं हमारी बॉडी को, बोन्स। दे प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी सच एज स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड रिब्स प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, तो ये जो बोन्स होती हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन, जो नाजुक ऑर्गन हैं, उन जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या करती हैं, बहुत प्रोटेक्शन करती हैं। जैसे स्कल जो है वो किसका प्रोटेक्शन करती है, ब्रेन का हमारे, है ना। और रिब्स जो होता है वो किसका प्रोटेक्शन करता है, हमारे लंग्स और हार्ट का। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। ऑल मसल्स वी यूज़ फॉर मूवमेंट रिक्वायर बोन्स टू वर्क प्रॉपरली। मसल्स की ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट करने के लिए, जो बोन्स होती हैं वो प्रॉपरली, ताकि अपने काम को कर पाएँ। ठीक है, दे आर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ पर जो होता है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स कहा गया है बोन्स को, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं बोन्स के अंदर ही बनती हैं। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो अधिकतर बोन मैरो में बनती हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स का हमारे शरीर में क्या काम है, जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर दो बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं, मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं, मीट होती हैं, उसे हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं, है ना। और ये भी पढ़ा है हम लोगों ने कि जॉइंट्स मूवेबल होते हैं और इमूवेबल होते हैं। मूवेबल कौन से होते हैं, इमूवेबल कौन से होते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अब चलिए देखते हैं। द जॉइंट्स मेक आवर स्केलेटन फ्लेक्सिबल। जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट द बोन जॉइंट्स। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है हमारे बोन्स में। ठीक है, वी वॉक, रन, ईट। हम लोग क्या है, वॉक करते हैं, रन करते हैं, ईट करते हैं। ईट करने में हम लोग यूज़ किसका करते हैं, जॉ बोन का करते हैं ना। बेंड, वेस्ट, प्ले, होल थिंग एंड डांस विद द बोन जॉइंट। इन सब ये सारा जो फंक्शन है वो जॉइंट्स की बदौलत ही हो पाता है। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ मसल्स। दे प्रोवाइड ए सपोर्ट सिस्टम टू बोन्स इन आवर बॉडी। ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी को हमारे बोन्स के साथ मिलकर के सपोर्ट सिस्टम होती हैं। मसल्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं बोन से एंड ब्लड वेसल से, और रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए। मसल्स इनसाइड हमारे प्रेजेंट होती हैं और इंटरनल ऑर्गन में हेल्प करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करने के लिए। जैसे कार्डियक मसल हेल्प करती है हार्ट को ब्लड पंपिंग करने में। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने केयर कर सकते हैं ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। कैसे हम लोग अपने जॉइंट्स का, बोन्स का केयर कर सकते हैं। तो बोन्स एंड जॉइंट्स इनेबल अस टू स्टैंड, वॉक, रन, सिट। अगर बोन्स एंड जॉइंट्स इनेबल मतलब इनके बिना हम लोग ना तो खड़े हो सकते हैं, ना तो हम चल सकते हैं, ना तो दौड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, और ना ही कुछ चीज़ पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। वी नीड मेंटेन गुड हेल्थ बोन्स एंड जॉइंट्स। तो हमें अपनी हड्डियों को, अपने जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए हमें अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है। टू कीप बोन स्ट्रॉन्ग हेल्दी वी मस्ट। अगर हम अपने हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो वी मस्ट डू सम सिंपल योगा और फिजिकल एक्सरसाइज डैट इन्वॉल्व बैलेंसिंग, स्ट्रेचिंग, विच आर गुड फॉर बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। हमें योगा करने चाहिए, और किस टाइप के करने चाहिए ये भी आपको दिया है। फिर सेकंड है ईट डाइट एंड मेक आवर बोन्स मसल स्ट्रॉन्ग। तो हमें ऐसी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए जो हमारे बोन्स को मजबूत बनाती हों, जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हों। फिर है फूड आइटम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनको हम लोग खा करके अपने बोन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी नीड हैव डाइट दैट इंक्लूड विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम। तो अगर आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी होंगी, है ना। फिर है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स का हमारे बॉडी में क्या काम है, तो विटामिन सी एंड डी जो है दोनों ही ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लोग बोलते हैं ना कि सन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, उससे क्या होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। धूप हमारे शरीर के लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है ना। तो विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग करता है। जो गूदा भरा होता है जॉइंट्स में, जो जोड़ के रखता है, उसमें क्या होता है, ये रिपेयरिंग करता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारे अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है। फूड में कैल्शियम एब्जॉर्ब कर देता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फ्रूट्स जैसे कि वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सारे जो होते हैं रिच सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अपने डाइट में लेनी चाहिए। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी बोन्स की डेंसिटी जो होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो अंदर ही अंदर कमज़ोर होती जाती हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करती जाती है, यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए होती है, जब वो और बड़े होते हैं तो और ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे जैसे हमारा शरीर ग्रो करता है वैसे वैसे हमारा जो अमाउंट है वो प्रोटीन का, वो हमारे शरीर में जितना चाहिए होता है उसका बढ़ता जाता है ना। मीट, कर्ड, मिल्क, चीज़, एग, पल्सेस, सोयाबीन सम सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये सोर्स जो है हमारे अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं अगर हम इन्हें लेते हैं तो। फिर है कैल्शियम। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमारी डाइट में होना चाहिए, मतलब हमारी बोन्स को अगर हेल्दी रखना है हमें तो हमें एक प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अगर हम सही मात्रा में कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियाँ अंदर से वीक हो जाएंगी और हमारे शरीर का ग्रो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जैसे ड्राई फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क और कुछ सोर्स होते हैं कैल्शियम के, तो इन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड गुड पोस्चर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।